साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर के गौतम साहब और बड़े ही ज्वलनशील मुद्दे, करंट मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुजन दस्तक के स्टूडियो में कॉन्स्टिट्यूशन चैनल पर। ये डॉक्टर साहब, अभी मैं दो पॉइंट पे बात रखना चाह रहा हूँ। एक तो अभी हमारा कुछ बौद्धों का प्रोग्राम था जिसमें प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हुए। एक प्रधानमंत्री, देखिए, बुद्धिज्म के जो धम्म गुरु हैं, भिक्खु या भंते भिक्षु भदंत, और एक तरफ जब वो पार्लियामेंट के अंदर सेंगोल लगाते हैं तो वहाँ पर देखिए, मैं आपका उनका एक्टिंग भी करके दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने उनको देखा था वैसे ही बता रहा हूँ। उसको कहा जाता है दंडवत प्रणाम। तो वो वहाँ जाकर के जब वहाँ के ब्राह्मणों को, मद्रासी ब्राह्मणों को तमिलनाडु से बुलाते हैं तो वहाँ दंडवत करके लेट जाते हैं। और यहाँ पर जब वो बौद्धों के प्रोग्राम में मिलते हैं हमारे धर्मगुरुओं से, बौद्ध के धर्मगुरुओं से, तो वो हाथ मिलाते हैं, या हाथ मिला रहे हैं। इस डिफ्रेंशिएट को कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो ऐसा है ना, जो संस्कृति है जी, हिंदू धर्म में जो संस्कृति है सनातन की, वो सीधा पैरों में गिरने का है। गुलामी, गुलामी हुई है तो शुरू से रही। हाँ। एक बड़ा आदमी, जैसे डब्बे बने हुए, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र जो है, मतलब ब्राह्मण के पैरों में वो सारे ही गिरेंगे, शूद्र थोड़ा पावर से गिरेगा। तो मोदी जी भी शूद्र हुए, इसका मतलब? वो तो ओबीसी खुद ही कह चुके हैं कि मैं ओबीसी उससे आता हूँ। तो ओबीसी तो हमारे देश शूद्र में ही आते हैं, शूद्र में ही आते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब रही संस्कृति की बात, देखिए, पैरों में गिरना ये एक परंपरा है। आपने देखा होगा, जितनी फिल्में उठा लीजिए, ग्रंथ पढ़ लीजिए, तो पैर छूना ही है उसमें। लेकिन एक जो बौद्ध धर्म है ना, इसमें बौद्ध धर्म में क्या है, इसका पहला ही वो है कंसेप्ट, मानव मानव एक समान। धम्म, मानव मानव एक समान। यानी अगर हम छोटे बच्चे से भी मिलेंगे तो हाथ मिलाएंगे, उसको अपने पैर नहीं छुआएंगे। अगर छोटा बच्चा भी है परिवार में, वो हमारे अगर पैर भी छूना चाहेगा तो उसको मना कर देते हैं। हम लोग तो मना कर देते हैं, क्योंकि वो भगवान बुद्ध में है नहीं वो आइडियल। उन्होंने, भगवान बुद्ध ने सीधा सीधा कहा है कि पैरों में नहीं जाना है, बराबर जाना है, बराबर, कंधे से कंधा। यानी मानव मानव एक समान, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। अब रे संगोल की बात, देखिए, संगोल का लगाना ये एक राजनीतिक स्टंट है। संगोल से उनको प्यार व्यार तो है नहीं प्रधानमंत्री जी को। वो तो एक राजनीतिक वो था, उन्होंने दिखाना था कि ये मैंने लगा दिया है, नहीं, ये मैंने लगा दिया है, अब इसे संभालना है। दूसरा, बुद्ध की जो बात कर रहे हैं वो अभी नहीं, ये काफ़ी टाइम से बुद्ध की बहुत बात कर रहे हैं, 5-10 साल से। वो तो पूरे, जब से प्रधानमंत्री पूरे कहीं भी जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में बोलते हैं हमारा, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। कभी कभी तो मुझे खुशी होती है, ये पहले प्रधानमंत्री हैं देश में ऐसे, कम से कम बुद्ध बुद्ध चिल्ला रहे हैं। और मैं तो अपील कर रहा हूँ कि जब इतना चिल्ला रहे हो तो जो हमारी पटना, जो गया का जो है ना बुद्ध टेम्पल, वो हमारी सोसाइटी को वापस दे दो। वहाँ हिंदुओं का कब्जा है, वहाँ हिंदुओं का कब्जा है, ब्राह्मणों का कब्जा है। उन्होंने वहाँ 70 भगवान बैठा दिए, वहाँ पे उन्होंने 70 भगवान बैठा के वो सारे हवन कीर्तन पूजा पाठ हो रहे हैं। आपसे हमारी अपील है, अगर बुद्ध धर्म में आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है, और अगर बढ़ता जा रहा है तो सम्राट अशोक की तरह आप भी आइए, वेलकम है। नहीं, वो कॉमर्शियल यूज के लिए करते हैं, क्योंकि बाहर से टेक्नोलॉजी। नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा। अगर बुद्ध नहीं चिल्लाएंगे तो इनको कोई टेक्नोलॉजी किसी तरह का मदद ही नहीं देगा भारत को। और बड़ी आगे कह रहा हूँ, देखिए प्रधानमंत्री साहब, बुद्ध में आना एक बड़ा गर्व का विषय है। वो आ नहीं रहे हैं, वो अपनी चालाकी से हिंदुत्व को मजबूत करते हैं, वहां से फंडिंग लाते हैं इसी के नाम पे, वहां से टेक्नोलॉजी लाते हैं और यहाँ पर जाकर के अंधविश्वास को मजबूत करते हैं। बुद्ध के नाम पे तो फंडिंग, ये क्या, जो तुम्हारी सबसे बड़ी अमीर घराने की जो लेडीज है, नीता अंबानी, वो तो चिल्ला चिल्ला कर लेके आती है। वो तो सीधा सीधा कहती है बाहर जाके कि मैं तो बुद्ध की धरती से आई हूँ, नहीं, और मैं बुद्ध से बहुत प्यार करती हूँ, बुद्ध हमारी पहचान है। तो ये भी यही बात करें। मैं कह रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी बार बार अगर इस बात को कह रहे हैं और बार बार बुद्ध, तो जैसे किसी को हमने क्रिश्चियन बनाना है,
तो जैसे क्लास में जाता हो शुरू में क्या करेगा, वो क्रिश्चियन चिल्लाता है, वो मेसी मेसी करेगा, जय मेसी करेगा, फिर चिल्लाएगा, बाद में वो अपना लेता है, वो ठीक है वो ले लेता है उसका। तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक मैं टाइम तो ये उम्मीद क्यों नहीं, मैं तो जी। उम्मीद, अगर मोदी जी को वास्तव में अगर इतना प्यार है, जी, जी। और मोदी जी तो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो नॉन मतलब बायोलॉजिकल हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ, उन्होंने कहा है ऑन चैनल पे कहा है, नहीं मैं बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, ऐसा उन्हें लगता है, भला ऐसा कहा उन्होंने, और ऐसा है तो बुद्ध से बेहतर तो कोई है ही नहीं रास्ता। अगर वो बौद्धिस्ट में आ जाते हैं और बुद्ध के रास्ते पे धम ले लेते हैं तो वेल एंड गुड है। सर एक सवाल और है मेरा, इसी में जोड़ देते हैं उसको। अब आपसे पहले आपने देखा होगा कोर्ट में जो एक महिला की मूर्ति जो लगी रहती थी, उसके आंखों पे एक पट्टी बंधी होती थी और एक हाथ में तराजू रहता था जिसके दोनों पल्ले इक्वल रहते थे। ऐसे ही पल्ला एक तराजू रहता था एक हाथ में और एक हाथ में तलवार थी। अभी सुप्रीम कोर्ट के उस आइकॉन को या उस जो लोगो है, लोगो ही कहूँगा मैं, वो औरत तो कोई ऐसा जिंदा में हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, उसमें बदलाव किया गया कि उसकी आँख की पट्टी हटा दी गई है और तलवार की जगह संविधान की किताब उसके अंदर जो लोगो है, आइकॉन है, उस पर उसके हाथ में दिखाना शुरू किया, लगाना शुरू किया। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए क्या है कि अंग्रेज़ जो ना पूरी दुनिया पे शासन किया अंग्रेज़ ने, और ऐसे तो नहीं किया होगा, उसमें बहुत बुद्धि थी, यानी वो पढ़ा लिखा था, वेल क्वालिफाइड अंग्रेज़ था जिसने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया। ठीक है, टेक्नोलॉजी उसके पास रही थी, एजुकेशन उसके पास थी, तो टेक्नोलॉजी भी उसके पास थी, दिमाग था। तो उसने जो दिमाग जो लगाया ना, उसमें न्याय की देवी का जो नाम दिया उसने उस टाइम पे कि न्याय की देवी है। और पट्टी का मतलब ये था कि जब हम कोर्ट में जाएं, अपराधी जब हमारे सामने खड़े हो, दोनों अपराधी, तो हमें केवल अपराधी दिखाई दे कि दोनों अपराधी खड़े हैं, केवल उनका अपराध दिखाई दे, केवल अपराधी ना दिखाई दे, अपराध दिखाई दे, हमें ये ना दिखाई दे कि सूट में आया है या ये फटे कपड़े में आया है, ये गाड़ी से आया है, इसने टाई लगा रखी है, या ये पैसे वाला है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये ताकतवर है, ये पहलवान तो नहीं है रेसलर, या ये बहुत इसके अंदर वो उसके लिए कि ये था कि एक जो न्याय जो है वो पूरी तरीके से दे, पूरी तरीके से न्याय होगा कि वो दोनों को बराबर उससे देखेगी, आँख बंद रहेंगी, आँख बंद रहेगी, बराबर उससे देखेगी। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका काफ़ी कीमती टाइम डॉक्टर साहब का हमने लिया और बहुत एक अच्छी चर्चा और बहुत अच्छे तथ्यों के साथ चीज़ों को आपके सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे महानुभावों से कुछ सीख लें और उस रास्ते पे जो बाबा साहब का रास्ता है, संविधान का रास्ता है, बहुजन महापुरुषों का रास्ता है, इस देश की तरक्की का रास्ता है, 22 प्रतिज्ञाओं का रास्ता है, उस पर चलने का काम करेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। इसी के साथ विदा लेते हैं, और कहीं भी कोई एट्रोसिटी का मामला हो तो आप प्लीज़ ज़रूर हमें उस परिवार तक मिलाने का काम करें ताकि उस पर हम कुछ काम कर पाएँ, उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर पाएँ। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।